आज की दुनिया में ताकत की डेफिनेशन बदल चुकी है। जो जितना तेज चिल्लाता है, जो जितनी बड़ी मिसाइल दागता है, उसे उतना ही ताकतवर मान लिया जाता है। और ये भी मान लिया जाता है कि जिसके पास ताकत है, फतेह उसी की है। और जो झुक गया उसकी शिकस्त हो गई। लेकिन झुक जाना और मसलहतन पीछे हट जाना अक्सर शिकस्त की अलामत नहीं होती है। ये अक्सर एक बड़ी फतह की शुरुआत मानी जाती है। क्या कभी आपने सोचा है कि तारीख की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक फतह क्या थी? एक ऐसी फतह जिसमें न कोई तलवार चली, न कोई खून बहा, लेकिन उसने अमन का नया रास्ता बनाया और पूरी दुनिया का नक्शा और सोचने का तरीका बदल कर रख दिया। इस साल था 628 ईस्वी का और जगह थी हुदैबिया का मैदान। और हम बात कर रहे हैं सुलह हुदैबिया की। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1400 निहत्थे साथियों के साथ उम्रा के लिए मक्का की तरफ जा रहे थे। सामने कुरैश की एक पूरी फौज खड़ी थी जो जंग के लिए तैयार थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी भी तैयार थे, हौसले बुलंद थे। लेकिन आपने कहा एक ऐसा फैसला लिया उसके बाद जिसने एक नई तारीख रकम कर दी, तारीख लिख दी। सुलह हुदैबिया का मुआहदा यानी समझौता हुआ और ये मुआहदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को उस वक्त शिकस्त लगी। उनका मानना था कि ये हार तस्लीम करना है और उसकी वजह थी सुलह हुदैबिया की शर्तें। सबसे पहले समझते हैं कि वो शर्तें आखिर क्या थी। सुलह हुदैबिया की पहली शर्त थी कि मुसलमान इस साल उम्रा किए बगैर मदीना वापस लौटेंगे। दूसरी शर्त थी अगले 10 साल तक कोई भी जंग नहीं होगी। और तीसरी शर्त थी सुलह हुदैबिया की कि अगर मक्का का कोई शख्स भागकर मदीना जाएगा तो उसे वापस लौटाना होगा, लेकिन मदीना का कोई शख्स अगर मक्का जाए तो कुरैश उसे वापस नहीं करेंगे। बज़ाहिर कागज़ पर ये शर्तें पूरी तरह से एक तरफा कुरैश के हक़ में और नाकाबिले कबूल लग रही थी। सहाबियों के दिल टूट चुके थे। उनके जहन में सवाल था कि जब हम हक़ पर हैं तो हम दबकर समझौता क्यों कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि बिना उम्रा के सब लोग वापस मदीना लौट गए। अब सुलह हुदैबिया को समझते हैं जिसे दुनिया झुकना समझ रही थी, शिकस्त समझ रही थी। वो असल में तारीख का सबसे बड़ा अमन का मास्टर स्ट्रोक था। इस मुआहदे ने जंग को रोक दिया और ऐसा पुरअमन माहौल बनाया जहां दोनों तरफ के लोग आपस में मिलने जुलने लगे और लोगों की सोच बदलने लगी। जिस 10 साल के अमन के मुआहदे से लोग नाखुश थे, उसी अमन की बदौलत अगले 2 ही साल में भाईचारे का माहौल बना। और नतीजा ये हुआ कि कुरान ने इसे मुआहदे को किसी शिकस्त या हार की शक्ल में नहीं बल्कि फतह मुबीन यानी सबसे बड़ी फतह करार दिया। तो सवाल यह है कि आज के माहौल में हम सुलह हुदैबिया से क्या सीख सकते हैं। इसे आज की जियोपॉलिटिक्स और जंग के माहौल में समझने की कोशिश करते हैं। 1400 साल पुराना ये वाक़या आज 21वीं सदी की दुनिया के लिए क्यों ज़रूरी है। आज हमारी दुनिया अना यानी ईगो, अहंकार और अग्रेशन की आग में जल रही है। मुल्क हो या इंसान, हर कोई अपनी बात मनवाने के लिए ईंट का जवाब पत्थर से देने पर आमादा है। लेकिन सुलह हुदैबिया हमें 3 बड़े सबक सिखाती है। सुलह हुदैबिया का पहला सबक है कि पीछे हटना शिकस्त नहीं है, हिकमत अमली यानी स्ट्रेटजी है। हर लड़ाई मैदान में नहीं जीती जाती। कभी कभी एक कदम पीछे हटना मुस्तकबिल में 10 कदम आगे बढ़ने की तैयारी होती है। सुलह हुदैबिया का दूसरा सबक है अना यानी ईगो से ऊपर अमन को रखना। सुलह हुदैबिया का सबसे बड़ा सबक है कि अमन की कीमत अपनी अना और वक्ती फ़ायदे से कहीं ज़्यादा होती है। सच्चा लीडर वो नहीं जो जंग शुरू करे, बल्कि वो है सच्चा लीडर जो बिना खून खराबे के हल निकाले। सुलह हुदैबिया का तीसरा सबक है मुज़ाकरात यानी बातचीत, डायलॉग ही असली ताकत है। जंग से, मिसाइलों से सिर्फ ज़मीन जीती जा सकती है, दिल नहीं जीते जा सकते। आपकी सोच, आपके अखलाक, बातचीत और पुरअमन रवैये से दिल जीते जाते हैं।
अगर आज की दुनिया चाहे, वो बड़े ममालिक हों, सियासतदान हों या हम और आप जैसे आम इंसान, सुलह हुदैबिया के इस फिलॉसफी को समझ लें तो आधी से ज़्यादा जंगें, मसले और नफ़रतें आज ही ख़त्म हो जाएं। याद रखिए, अना की फ़तह असल में शिकस्त होती है और अमन के लिए किया गया समझौता ही तारीख़ की सबसे बड़ी फ़तह बनता है। इसीलिए सुलह हुदैबिया से आज सबक लेने की पूरी दुनिया को ज़रूरत है, हमें और आपको भी।